बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए। वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी
दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से ओम शांति दीदी। ओम शांति। ध्यान ओम जी। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बाबा की 27 तारीख की मुरली को रिवाइज करेंगे और आज सबको नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं। मैं कल ही आपको याद कर रही थी सुबह और आज आप ही मुरली सुना रहे हैं। और आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम क्या करेंगे, क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन होता है भक्ति मार्ग के हिसाब से माता ब्रह्मचारिणी का। तो ब्रह्मचारिणी माना कि उनकी पावर ऑफ प्यूरिटी, राइट। तो हम अपनी जो पावर ऑफ प्यूरिटी है उस पे आज काम करेंगे और वो ही हमारी अंदर की सुंदरता है, राइट। तो आज हम अपने पूरा दिन पावर ऑफ प्यूरिटी पर फोकस करेंगे और क्या फोकस करेंगे कि हमारे सारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, एकदम प्योर, किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं, अपने लिए नेगेटिव नहीं। हमारे एक्शन भी कैसे होने चाहिए, एकदम प्योर। माना आज हम ये चेकिंग करेंगे कि हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड से किसी को भी हर्ट ना हो, किसी को भी दुख ना मिले। तो वो पावर ऑफ प्योरिटी, ठीक है। तो अभी हम बाबा की 27 सितंबर की मुरली को रिवाइज करते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा कि कभी भी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे ना। क्या हुआ, हमारी हम ज्ञान में चले, बाई चांस हमारे किसी के साथ जो क्लास में है उनसे हमारा कुछ मनमुटाव हो गया, या जो क्लास कराते हैं उनसे मनमुटाव हो गया। तो बाबा ने कहा कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। कि टीचर हमारा कौन है, शिव बाबा। अब कभी स्कूल में हम जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें वो टीचर अच्छी नहीं लगती, वो टीचर डांट देती है, कुछ भी कर देती है, क्लासमेट होते हैं उनसे हमें लड़ाई हो जाती है, मगर हम स्कूल से अपना नाम नहीं कटवाते। बच्चों का तो मन में आता है कि हम आज के स्कूल नहीं जाएंगे, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा, अभी आपका नाम तो नहीं कट सकता, बीच में दूसरे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को देखते हैं, है ना। और ये तो फिर हमारा बेहद का स्कूल है। जो टीचर है शिव बाबा, उनसे कभी मनमुटाव नहीं होता, उनसे कभी मतभेद नहीं होता। मतभेद किनसे हो जाता है, जो साथ में हमारे भाई बहन है उनसे हो जाएगा, या जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया कभी उनसे भी हो सकता है, जबकि उनसे करना नहीं चाहिए, उनसे भी हो सकता है। मगर इतना उसमें होने के बाद भी कभी भी हमको पढ़ाई नहीं छोड़। पढ़ाई छोड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा, मेरा ही होगा। क्योंकि देखो क्या है, जो दुनिया के स्कूल हैं, अगर मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ती हूँ, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उस स्कूल से एडमिशन छोड़ दिया, अगले साल सेंट फ्रांसिस में ले लिया। मगर ये तो एक ही कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, एक ही स्कूल है। यहाँ से छोड़ेंगे तो कहाँ पे एडमिशन, है ना। इसका तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी।
क्योंकि भेद क्या है, मतभेद है, मतलब कि मेरा विचार उनके विचार से नहीं मिल रहा, तो मतों का भेद है। या ऐसे भी हो सकता है कि हम यहाँ पे किसी से मतभेद नहीं हुआ, मगर घर वालों से कुछ मतभेद चल रहा है, तो हमने सबसे पहले कहा ठीक है, मैं वहां जाना ही छोड़ देती ना, ऐसा नहीं कर, क्योंकि कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि जो नुकसान होगा वो मेरा ही होगा, तो मुझको तो मेरा नुकसान करना नहीं है। द्वापर से तो अपना नुकसान करते करते चले आए ना, तो अभी हमको क्या मिला है कि अभी हम अपने नुकसान से बच रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है कि पढ़ाई मत छोड़ो। अब बाबा ने कहा कि ये कॉमन सत्संग नहीं है, तो उसके लिए हमको किन किन बातों पर अटेंशन रखना है, बाबा सावधानी दिलाते हैं। बाबा ने देखो आज यही कहा कि अब हम ये जो दुनिया के सत्संग होते हैं, तो उसके हिसाब का तो सत्संग ये है नहीं, राइट, इतना तो हम भी समझ में आ गए हैं। यहाँ तो सोल को प्योर बनने की शिक्षा मिलती है, और जब हम सोल बनेंगे तो माया के विघ्न भी पड़ेंगे, इसलिए बाबा टेंशन दिलवाते हैं बार बार। क्या टेंशन दिलवाते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि निंदा स्तुति सुख दुख में कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सुख मिलता है तो हम इतना सुख में हो जाते हैं कि उसी में हम फंस जाते हैं। फिर पढ़ाई पढ़ते, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपकी एज है कि आप ग्रैंड मदर बनने वाले हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी बहुत अच्छी सी कोई ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन हुआ, तो आप स्टार्टिंग के मंथ्स में आप पूरा पूरा वहां डाइवर्ट हो जाओगे, क्योंकि अंदर एक खुशी है, अरे मैं ये बन गई या मैं ये बन गया, तो आप ऑटोमेटिक क्लास आप छोड़ दोगे। जब बहुत अति सुख भी मिल जाता है ना, यहाँ दुनियावी सुख वाला, तो उसमें भी पढ़ाई छूट जाती है। या किसी की घर में शादी हो रही है, उसकी मैरिज प्रिपरेशन में, अरे वाह मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तो इतनी खुशी खुशी में पढ़ाई छोड़ दो कि अरे हमको तैयारियां करनी है, ये सब करनी है। फिर बाबा ने कहा कि जब दुख होता है उसमें कैसे पढ़ाई छूटती है, कि कुछ ऐसा कुछ नुकसान हुआ, कुछ दुख आया, अरे बाबा ने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, जब बाबा मेरे साथ था तो बाबा दुख नहीं आने देते ना, बाबा ने ऐसे क्यों करा? तो फिर ठीक है, मैं तो डेली मुरली भी सुनती थी, सब कुछ करती थी, मैं नहीं जानने वाली, मैं नहीं सुनने वाली। तो ऐसे से थॉट्स आते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं। अरे मैं तो आती थी क्लास में कि घर का माहौल अच्छा होगा, पर अभी तो खूब घर में टेंशन हो जाती है, अब मैं नहीं सुनूंगी। तो सुख और दुख, फिर निंदा स्तुति। पहले तो मेरी बहुत तारीफें होती थी, जब से यहाँ आना स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, निंदा पे निंदा हो रही है, मेरी मजाक बना रहे हैं। अगर यहाँ नहीं जाऊंगी तो ऑटोमेटिक मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातों में आकर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसलिए बाबा पता है क्या बताता है कि आप कभी आपकी जो तारीफ स्तुति हो रही है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करो। आप जब उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, तो जब निंदा होगी तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको फीलिंग आ जाएगी। अगर मैं आज आपकी तारीफ कर रही हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट होने का तात्पर्य है आप उसको वो नहीं करो, अरे तारीफ किसकी करेंगे,
आपकी जो तारीफ हो रही है वो आपके गुणों के बेस पे हो रही है, राइट? और गुण किससे मिले? जो गुणों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। तो गुण तो फिर आपके हुए नहीं, इसलिए फिर हम अपनी तारीफ स्तुति को भी ऐसे नहीं करेंगे, अरे ये तो हमारी तारीफ नहीं है, तो बाबा की है ना, बाबा ने मुझे ऐसे, क्योंकि बाबा मूर्तिकार है और वो हम सब मूर्तियों को तराश रहे हैं, बना रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं। तो तारीफ मूर्ति की नहीं होनी चाहिए, बनाने वाली मूर्तिकार की होनी चाहिए, है ना? जब ये अंदर थॉट होगा तो हम कोई भी हमारी तारीफ करेगा, हम उसको ऐसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये कह रहे हैं अच्छी बात है, ये सब बाबा, उनको अर्पित करेंगे। तो फिर जब कभी हमारी निंदा भी होगी ना, तब भी हमको कुछ भी वो नहीं आएगा, कहेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा बैलेंस सिखाते हैं, सुख में भी ऐसे ही और दुख में एकदम बैलेंस, ये नहीं कि सुख में ज्यादा एकदम वो हो गए ना। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो सुख इन इंद्रियों से परे है ना। तो आंखों से हम देख रहे हैं, अच्छा बच्चों की शादी होने वाली है, तो सुख आंखों से दिख रहा है, तो इंद्रियों पे डिपेंड हो गया ना। तो हमारा होना चाहिए अतीन्द्रिय सुख, बैलेंस। तो बैलेंस बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बाबा कहते हैं, आगे क्या टेंशन दिलवाते हैं कि अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की गिलानी मत करना। अरे मैं तो डेली मुरली सुनती हूँ, फिर उसका रिवाइज भी करती हूँ, अच्छा चिंतन भी कर रही हूँ, अमृत वेला भी करती हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो इवनिंग मेडिटेशन भी करती हूँ, सब कर रही, तो अपनी अपनी वो कर रहे हैं। और अरे दूसरों को क्या कहेंगे, अरे रेणु बहन आप बस मुरली सुनते हैं एक ही बार, अमृत वेला भी नहीं करते, अच्छा नुमा श्याम भी नहीं करते, और मुरली भी डेली नहीं सुनते आप। तो सबके सामने क्या कर दिया मैंने, रेणु बहन की गिलानी कर दी। और अपनी तो मियाँ मिट्ठू कि मैं तो अमृत वेला भी, मेरा डेली का मुरली भी 2 बार और नुमा श्याम भी, और फिर अच्छे से मनन चिंतन भी करती हूँ। अपनी मियाँ मिट्ठू बनकर हमने क्या करा, सामने वाली की गिलानी कर। तो फिर क्या होगा, जब जिनकी मैंने गिलानी करी तो उनको क्या आएगा, उनको फीलिंग आएगी नहीं आएगी, ये सबके सामने इन्होंने मेरे को ऐसा कह दिया। मैं तो प्रयास करती हूँ, जैसा होता है तो वो कुछ तो कोशिश कर रही है ना, कोशिश करते करते हो सकता है। रेणु बहन डेली करते, मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसे ही, है ना। तो उससे कहते हैं वो आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है। अब जब वो आत्मा दिल शिकस्त हो गई तो उसका जितने समय तक दिल शिकस्त रही, जितने समय तक उनके मन में वो बात रही, उतना समय वो मेरे ऊपर बोझा चढ़ता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी की गिलानी नहीं। फॉर एग्जाम्पल सविता बहन कुकिंग में एक्सपर्ट है, कितने भी आ जाए गेस्ट फटाफट वो बना के रख देंगी। और एक दिन बातों बातों में सिमी बहन ने कहा कि हमारे घर तो कल रात को 2 गेस्ट आ गए, मुझसे तो बड़ी टेंशन हो गई, मैं खाना प्रिपेयर ही नहीं कर पाई टाइमली। सविता बहन ने कहा तुमसे इतना नहीं हुआ, हमारे घर में चाहे 50 गेस्ट आ जाए, आई कैन हैंडल इट। तो एक्चुअली हम गिलानी कब किसकी करते हैं, जब हम खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं, तभी तो सामने वाले की गिलानी कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो अंदर एक वो है, सूक्ष्म अहंकार है। मतलब अहंकार के क्या, कहीं ना कहीं वो एक बॉडी कॉन्शियस में, देह के भान में, अरे मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, आई एम सो गुड, आई एम सो एक्सपर्ट। मगर सामने वाले वो नहीं कर सकते,
उनको फिर हम नीचा दिखाते हैं। तो बाबा कहता है कि फिर किसी की गिलानी भी नहीं करनी है। तो ये बाबा ने हमको बात बताई। बाबा ने ये भी कहा कि जो माया ना बड़ी चंचल है। चंचल कैसे? कि कुछ ना कुछ हमारे माइंड में ऐसे ऐसे थॉट संकल्प क्रिएट कर देगी। बाबा तो ये भी कह रहे हैं अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ देगी ना। कभी कभी बाबा से भी हम वो हो जाते हैं, उठ जाते हैं। बाबा से कभी नहीं रूठना, है ना। बाबा से रूठ गए तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। ऐसा तो इन बातों का हमको बाबा हमको सावधानी देते हैं। फिर बाबा आगे देखिए क्या कहता है कि बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। जो भी बाबा मुरली में सुना रहे, तो बाबा की राय है ना, बाबा की श्रीमत है ये, उन पर हमें कुछ भी कमेंट कुछ भी नहीं करना, कभी नहीं करना। किसकी राय है ये? दुनिया में ऑफिशियली भी अगर प्राइम मिनिस्टर की बातों पे कुछ ज्यादा कमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो मैनर्स में नहीं गाया जाता, है ना। ये तो स्वयं भगवान है। हम उनकी श्रीमत पे ऐसा कर देंगे तो वो क्या होगा? किसका नुकसान करेंगे? अपना ही नुकसान करेंगे, है ना। तो ये बाबा ने हमको सावधानी दी। तो बाबा कहते हैं कि अब हम जो बाबा के बने हैं और हमको पता है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो जो ये दुनिया है ये कैसी है? विनाशी है। तो इसमें बाबा कहता है ये बेहद की लंका है। तो अभी हमारा जो बुद्धि का है ताला वो खुल गया। अब हमें पता है कि ये दुनिया बेहद की लंका है, ये विनाशी है, ये खत्म होने वाली है। तो ऑटोमेटिक हम क्या होंगे? इससे डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। फिर हम किस पे आते हैं कि जो देह है, देह भी क्या है? विनाशी है। हम देह से भी डिटैच होना स्टार्ट होंगे। जब इन सब से डिटैच होंगे, है ना, तो क्या होता है? हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते जाएंगे। तो आत्मिक स्वरूप में जब टिकते जाएंगे तो क्या होगा? हमारी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी बार बार। नहीं, ये शरीर विनाशी है और हम दुनिया से डिटैच हो रहे हैं, ये तो विनाशी। तो हमको क्या रहा है? इससे डिटैच होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो सतयुगी दुनिया है हम उससे अटैच होते जा रहे हैं, है ना। तो बाबा वो बातें हमको बाबा सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये दुनिया कैसी है? पुरानी है, खत्म होने वाली है, ये रावण की लंका है जो विनाशी है। ये सब शास्त्रों में ये बातें दिखाई क्या रामायण में कि वो रावण की लंका थी। तो किस लंका की बात है इस समय? ये दुनिया बेहद की लंका है। तो फिर बाबा आगे बताते हैं कि जो भारत है वो अविनाशी खंड है। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है। तो भारत का पूर्ण विनाश नहीं होता। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ये किन्हों की बुद्धि में आती है? हम ब्राह्मणों की। उसमें बाबा ने क्या कहा? तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो। तो फिर हम कितने लकी हुए, है ना, कि हम बस थोड़े से ही ब्राह्मण ये जानते हैं। तुम कितने लकी हो गए, है ना। तो आगे बाबा कहते हैं हमको पता है, बाबा आज बार बार ये रिवाइज कराया कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बाबा के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे।
तो इसलिए जो कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट, तो कैसे कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो ये सब रिपीट हो गई। दुनिया में तो कहते थे ना हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास दोहराया जाएगा, पर कौन सा इतिहास दोहराया जाता है वो किसी को नहीं पता। तो बाबा ने कहा जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है। ये क्या है? चक्र है। तो चक्र तो क्या होता है? घूमता है, रिपीट होता है ना। तो अब हमें पता है कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट, तो हम इस समय संगम पर अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देंगे। या कुछ भी ऐसा कर्म करा, अरे वो तो फिर से रिपीट होगा, तो हमको तो वो फिर से कुछ ऐसा गलत कर्म करना नहीं कि वो फिर से रिपीट होवे ना। अभी क्या हो गया कि हमारे हर कर्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, शूट हो रहा है। तो जब शूट हो रहा है, पर इसमें क्या है ना कि डायरेक्टर कट नहीं कर सकता, कट करने का चांस नहीं। ये ऐसे है, और ना यहाँ पे रिहर्सल करने का चांस है। हमको डायरेक्ट वर्ल्ड स्टेज पे छोड़ दिया और हम अपना एक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए पर बाबा हमको अटेंशन दिलवा रहा है, ऐसे बच्चे ऐसे चलना है, ऐसे करना है। तो हमको अपने पार्ट को कैसा बनाना है वो मेरे हाथ में, कि मेरा पार्ट कैसा हो। अभी हम अच्छा कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो संस्कार भर जाएंगे, तो मेरा पार्ट फिर ऐसा ही वंडरफुल होगा, है ना। तो ये हमको ख्याल रखना कि अभी हम अपने पार्ट का शूट कर रहे हैं, हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही राइटर हैं, हम ही एक्टर हैं, हम ही सब कुछ है। तो हम अपने रोल को बहुत अच्छे से सींचेंगे। फिर बाबा कहता कि जैसे शास्त्र हम पढ़ते रहते हैं तो उनमें ये बातें लिख दी हैं। तो बाबा ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा नहीं, तो कल्पना थी, तो जानते नहीं थे इसलिए ऐसा लिख दिया। फिर बाबा कहता है कि उनका भी कोई दोष नहीं है ना। मगर सतयुग में ना ये शास्त्र होंगे, ना ये कहानियां होंगी, ना ये नॉवेल्स होंगे, ये सब में है। क्योंकि जानते नहीं थे, जो समझ में आया वो लिखते चले गए, है ना। क्योंकि क्या दिखा, जो शास्त्र हैं वो कहानियां हैं, वो किस लिए हैं कि जब कहते हैं कि जब ऋषि मुनि थे तो क्या थे, उनके अंदर वो ब्रह्मचर्य की ताकत थी, राइट। तो उन्होंने देखा कि अगर अभी हमारी जो जनरेशन है, अगर वो ऐसी गलतियां करेंगी, उनको दिखाई दिया विजन कि अगर ऐसी गलतियां करेंगी तो ऐसा ऐसा उनको भुगतना पड़ेगा, तो ऐसी गलतियां ना करें, तो इसलिए उन्होंने ऐसे महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ लिख दिए कि आगे वाली जनरेशन को ये सीख मिले कि मंत्रा की तरह इधर की उधर नहीं करनी, पर चिंतन नहीं करना, कि फिर क्या नुकसान हो जाता है ना। सीता की तरह क्या नहीं करना, किसी भी चीज में आकर्षण नहीं हो जाना, इच्छा नहीं रखनी ऐसे कि चाहिए चाहिए, जिद नहीं करनी, करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मगर हम लोग वो सीख नहीं लेते, हम लोग वो सीख नहीं लेते। रामायण को सुन के लोग क्या करें, भक्ति में रामायण सुनेंगे और रोएंगे, अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मगर ये सब हमको, जैसे हम लोग स्कूल में होते थे तो मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था, उसमें स्टोरीज होती थी। वो स्टोरीज क्या, कहाँ कौन देख रहा है कि फॉक्स ने अंगूर खाए या नहीं खाए, कैसे अंगूर खट्टे थे, क्या थे। वो कहानियां बनाई गई थी हमको वैल्यू सिखाने के लिए, मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे जो पूर्व ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमको सिखाने के लिए
ये मॉरल स्टोरीज बनाई कि हम उनसे वो मॉरल वैल्यूज ले सकें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उसमें उनका भी दोष नहीं, क्योंकि उनको जो सच है वो पता नहीं, तो उनको जो समझ में आया उन्होंने वो लिखा। फिर आगे बाबा कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि जो जो गीता का ज्ञान है इतना है कि जब उसको सुनाने बैठेंगे तो पूरे सागर को आप स्याही बना दे, इंक बना दें, सारे जंगल को आप कलम बना दे तो भी नहीं लिख सकते, इतना है। फिर दुनिया वालों ने गीता को इतना एक छोटा उसका लॉकेट भी बना दिया, उसको इतना छोटा कर दिया। तो बाबा कहता है कि वो वैल्यूएबल चीज है, इसलिए सबका गीता पे बड़ा प्यार रहता है। तो बाबा कहता है कि जो ज्ञान का सागर शिव बाबा है वो ज्ञान भी अथाह देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। बाबा ने कहा कि अगर आप ये मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या, कि रखने की चीज तो नहीं है। अब देखो जब से बाबा आया अब तक तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, कहा तो हमारी 2-4 हजार मुरलियां और कहा उन्होंने करोड़ों के अंदाज में गीताएं सभी भाषाओं में बनती हैं, पर ज्ञान किसमें है, मुरलियों में। जो ज्ञान है वो तो हमको मिलता है और ये बिल्कुल ही नया ज्ञान है, इसकी कोई पुस्तक भी नहीं है। और फिर उसमें भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बाबा कहते तुम में से थोड़े हैं। सबको वो नशा नहीं है, उसमें भी किसको नशा है, थोड़ों को। और देखो ज्ञान का नशा क्यों कहते हैं, बाबा ने कहा कि अगर आप ज्ञान के नशे में रहेंगे तो जो व्यक्ति नशे में होता है ना उसको क्या होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को देखिए वो नशे में दुनियावी नशा जो करता है तो उसको उस समय की वो सब दुनिया वो सब उनसे भूला हुआ रहता है, उसे कुछ पता नहीं होता, राइट, वो भूला हुआ है ना। तो हम जब ज्ञान के नशे में रहते हैं तो ज्ञान के नशे में ऑटोमेटिक पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। इसलिए ज्ञान के नशे में रहना है ना, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अरे पुरानी दुनिया को भूलना है, बस ज्ञान के नशे में रहे तो पुरानी दुनिया ऑटोमेटिक हमें भूली हुई रहेगी। और ज्ञान के नशे में रहना तो इजी है या डिफिकल्ट है, उसके लिए बाबा रोज इतना ज्ञान की हमको बातें सुनाएगा मुरली में, वो डेली वो नशा देता है। अब वो मेरे ऊपर है कि वो कितना वो नशा लूं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि थोड़े हैं तो भी, बाबा ने जो कहा थोड़े हैं तो भी थोड़े को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। कि क्या होता है कि आज नशे में हैं कल भूल जाते हैं, कभी कभी कोई मुरली सुनते तो बड़ा नशा आता है, अरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फिर अगले दिन क्या हो गया, एकदम ठंडे हो गए। तो बाबा भी ठंडा होने का चांस देता भी नहीं है, इसलिए डेली मुरली है। तो ये नशा कैसा होना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए, सदा नशे में रहने चाहिए। फिर बाबा ने एक बात बोली कि अगर हमने बाबा को फारकती दे दी ना तो खलास हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखिए कि बाबा का बनकर, बाबा को जानकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी से लड़ाई हुई या बाबा से रूठे तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो क्या हुए, उनको बाबा ने टाइटल दिया महामूर्ख। ऐसे होते हैं कि जो बाबा को लिख कर भी देते थे कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका ही बनकर रहेंगे, और छोड़ के चले गए। बाबा क्या कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं बनना, इसलिए बाबा ने समझाया कि कुछ भी हो, दुख सुख निंदा स्तुति आदि कोई भी करे, तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो,
बाबा ने कहा कि कोई किसी की निंदा करते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान तो है नहीं, जानते नहीं कि छोटा भाई है वह बड़ा। ना कोई किसी की निंदा कर रहा है तो माना हमको क्या सोचना चाहिए? अरे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तभी वो निंदा कर रहे हैं। जिनों की बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो उनकी निंदा से हम क्यों अपने को इफेक्ट में लाएंगे, है ना? वो आत्मा तो बेचारी, उस पे ज्ञान, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो हमको तो और उस पर रहम आना चाहिए। ये नहीं कि हम उसकी निंदा सुन करके, उसने हमारी निंदा करी वो सुन करके हम पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा नहीं। ये बाबा समझा रहे हैं, है ना? तो बाबा ने क्या कहा कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना तो कहाँ ना कहाँ माया वार करती रहेगी। बाबा ने कैसे कहा कि कहाँ ना कहाँ माया वार करती रहेगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। क्योंकि माया को चांस मिल जाएगा, अच्छा ये भी मनमत कर रहे हैं, ये परमत पे हैं, तो वहां से वो एंट्री ले लेती है। इसीलिए हमको चांस ही नहीं देना है। अगर हम सदा हम श्रीमत पर चलते रहेंगे, अटेंशन देंगे, तो माया को चांस ही नहीं मिलेगा, है ना? हम बाबा की मत पर चल रहे हैं, डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तो सब एक्यूरेट हो रहा है, तो माया को आने का चांस ही नहीं है। इसलिए क्या टेंशन देना है कि हमको सदा श्रीमत पर चलना है चलना है। ना। अभी संगम पे तो चांस मिलता है श्रीमत पर चलने का, ये पूरा टाइम तो चांस मिलता नहीं, सारे कल्प में। द्वापर से मनमत परमत पे चले, अभी जो बाबा मुरलियों में हमको श्रीमत देते हैं, हमको उस पर चलना है। ठीक है। तो आगे बाबा कहते हैं तुम कितना धीरज से बैठ समझाते हो। देखो आज बाबा ने धीरज भाई का नाम ले लिया ना, धीरज बना धैर्यता से बैठ समझाते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम सुदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। क्या है हम? स्वदर्शन चक्रधारी, यानी खुद का दर्शन करने वाले, खुद को देखने वाले। ना हम दूसरे को देखेंगे ना उनका चिंतन करेंगे, हम तो स्वयं का दर्शन करके अपना स्वयं चिंतन करने वाले। तो ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने क्या कहा कि शंख चक्र गदा पद्मधारी हमको कहते हैं। शंख ना, देखो शंख हर एक कोई नहीं बजा सकता, शंख बजाना कठिन होता है, और जिसको बजाना आता है बड़े अच्छे से बजाना आता है। तो शंख माना शंख ध्वनि करना, यानी ज्ञान की ध्वनि करना। ये ज्ञान हर एक के तो बस की बात नहीं ना लेना, दुनिया की हर आत्मा तो ले भी नहीं पाएगी, तो ये मुश्किल है। और फिर जिन्होंने ये ज्ञान समझ लिया तो उनके लिए क्या हो गया, ये सहज हो गया। तो इसलिए फिर हमको शंख नाद करना है, यानी सबको ये ज्ञान सुनाना है। चक्र यानी स्वदर्शन चक्र, खुद का दर्शन करने वाले। गदा, गदा गदा माना क्या कि हमारी जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको शक्ति स्वरूप बनकर उनको खत्म करने वाले। और पद्मधारी यानी पद्म कमल पुष्प, यानी कि कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे। तो ये हमारे ही स्वमान है, ये हमारे ही अलंकार हैं। किनके? ब्राह्मणों के। है ना?
दुनिया वाले तो कहेंगे अरे देवताओं की जो महिमा है वो तो शिव बाबा ने अपने बच्चों को दे रखी है। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो सुनना बाबा क्या कह रहा है। हे स्वदर्शन देखो, आप सोचो, देखो स्वयं भगवान आपको ये कह रहे हैं, उसको आप फील करना। बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी। देखो ये बाप ही समझाते हैं, दुनिया क्या जाने। उनको क्या पता है कि सुदर्शन चक्रधारी कौन है, कमल पुष्प समान रहने वाले कौन है, अर्थ क्या है, ये दुनिया वाले जानती नहीं है। तो स्वयं बाबा हमको ये टाइटल दे रहा है। तो फिर वही बाबा कहता कि माँ में कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। केवल मुझ एक को ही याद करना है। उसके लिए क्या करना है, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन कर। क्या करना है, अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करो। फिर बाबा ने कहा ना कि पूरे दिन में फिर टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए अमृत वेला उठकर अच्छे से विचार सागर मंथन करें। तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई कि तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुंडी लिखते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे ना। जब पाकिस्तान कराची में थे, तो जब ब्रह्मा बाबा अपनी फैमिली के साथ दूसरे बंगले में रहते थे और फिर सारे जो बच्चे समर्पित थे तो मम्मा उनके साथ रहती थी। 2 बजे उठकर तब जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो मुरली लिखते थे। फिर मम्मा सवेरे के समय वहां जाती थी और वो मुरली लेकर के आती थी, वो क्लास में बैठकर बच्चों को सुनाती थी, है ना। तो तो दीदी ये वही मुरली है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, जो जी आपकी जी ये साकार मुरली है। तो ये बाबा ने 2 बजे उठकर, जब वो पाकिस्तान में रहते थे तब लिखा करते थे, रोज हाँ एवरी डे। एवरी डे। और फिर बाद में सुनाते भी थे, जैसे जब ऊपर माउंट में आए वहां पे भी वो सुनाते भी थे। तो कुछ समय, काफी समय वो लिखते भी थे। पहले 16-16 पन्नों की मुरली होती थी, 16-16 पेजेस। अभी तो 4 पेज की होती है। तो वो बाबा लिखते थे, मम्मा जाती थी और मम्मा फिर पूरा एक बार पढ़ के फिर साइड में रख देती थी, पूरी मुरली को ऐसे ही सुनाती थी, है ना। तो बाबा कहता है कि देखो कैसे मुरली चलाते हैं, ये सब शिव बाबा का ही कमाल था ना। तो इसलिए क्या करना है, हमको पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। यहाँ वर्षा क्या है, गुणों का, शक्तियों का, है ना। उसके लिए हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। और फिर संग दोष का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। तो संग दोष का भी बड़ा ख्याल रखना कि हमारा कुछ ऐसा संग ना हो। और अति मीठा बनना चाहिए। कैसा? अति मीठा। अति मीठा माना, अति मीठा का ये होता है कि ये नहीं कि बहुत स्वीट स्वीट टॉक हो। अति मीठा का मतलब ये होता है कि हम इतने 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 अंदर से जो हमारे बोल हैं, हमारे अंदर संकल्प भी वही होने चाहिए, तो वो अति मीठा होता है। कि मनसा वाचा एक समान, मनसा वाचा कर्मणा एक समान। अंदर भी मेरे लिए वही और जैसे अगर मैं किसी की कुछ बात कह रही हूँ तो मन में कुछ चल रहा है और बोल कुछ है, तो वो अति मीठा नहीं।
अति मीठा कि संकल्प भी वही है उसके लिए, मन में भी वही है और शब्दों में भी वही बात आ रही है। तो यानी बोल से भी एनर्जी वही जा रही है, अंदर मनसा की वाइब्रेशन भी वही एनर्जी लेके जा रहे हैं। तो हमको अति मीठा बनना है चाहिए। हाँ जी धीरेन भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ओम शांति। लास्ट पार्सल की क्या है हमारे पास? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं सारी मुरलियां हैं। हाँ हाँ, देखो अगर आप कोई कोई मुरलियां सुनते होंगे ना तो उसमें क्या था, मम्मा से पहले की भी मुरलियां की मम्मा बाबा मम्मा की भी बातें कर रहे हैं, देखो ये बच्ची है ऐसे है, ज्ञान सुनती है, ऐसा करती है। तो यानी कि वो मुरलियां भी हैं, जो मम्मा थी वो मुरलियां भी हैं। पर ये होता है कि हर 5 साल के बाद वो मुरलियां रिपीट होती हैं, साकार वाली, ऐसा है क्योंकि हाँ जी हाँ जी। तो दीदी इसका मतलब 365 डेज अ ईयर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इतनी सारी हमारे पास मुरलियां हैं। जी जी जी। और ठीक है। देखिए क्या है ना कि जो पूरा जो ज्ञान था वो साकार बाबा के द्वारा दिया गया, ज्ञान सारा बाबा साकार के माध्यम से दिया है ना। तो वो पूरा ज्ञान के लिए वो साकार मुरलियां हैं। कि स्टार्टिंग में तो क्या था, जब पहले स्थापना हुई तो मुरली कहाँ होती थी, ओम की ध्वनि होती थी, है ना। बाबा बताते थे कि तुम ये हो, तुम वो हो, वो बातें थी, है ना। फिर जो वैसे प्रॉपर मुरलियां चाहिए तो सारी मुरलियां हमारे पास हैं। तभी तो बाबा ने वो टेप रिकॉर्डर लिखत ये सब करने स्टार्ट करे ना। और फिर क्या था कि इसलिए बाबा जो मुरली में बातें रिपीट करते हुए, क्यों बाबा ने रिपीट करनी स्टार्ट करी, कि जब स्टार्टिंग में मुरली का वो नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, तो बाबा ने कहा कि नए नए बच्चे आएंगे तो इससे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो वो मुरलियां हैं हमारे पास। दीदी अव्यक्त अव्यक्त वाणी जो संडे को आती है, उसमें उसमें उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, वो क्या चीज है। हाँ एक्चुअली क्या साकार मुरलियों में क्या था, सारा ज्ञान, जो सारा ज्ञान जो बाबा है वो साकार के द्वारा देखे गए। फिर उसके बाद वो ज्ञान देने के बाद हमको कैसा बनना है, तो वो बाबा ने अव्यक्त में हमको बताया। तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, साकार की मुरली में आपको डेली चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा। मगर अव्यक्त में आपको कई बाबा ज्ञान का ही बता रहे हैं, कभी धारणा का बता रहे हैं, कभी सेवा का बता रहे हैं। तो अब वो हमको एक वो देते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अव्यक्त मुरलियों के ही हमको पता है हम कैसे दूसरों को ज्ञान सुनाना है, समझाना है। तो वो एक बहुत पावरफुल चीज है अव्यक्त मुरली। तो वो जब बाबा अव्यक्त हुए, फिर अव्यक्त होने के बाद फिर दादी के तन द्वारा जो ज्ञान सुनाया वो है अव्यक्त मुरली। तो वो तो फिर वो तो सबका कलेक्शन वो तो अवेलेबल है ही किताबों की, उसमें 69 से लेकर के। ये तो हर ब्राह्मण का होमवर्क है कि उसको अव्यक्त मुरली की स्टडी करनी है। अव्यक्त दीदी का दोनों अर्थ क्या है मुरली, दीदी? दोनों हाँ मुरली तो इसका मतलब श्री बाबा की महावाक्य है ना, चाहे वो हाँ जी अव्यक्त हो चाहे वो हाँ जी हाँ जी साकार हाँ जी मुरली है, तो श्री बाबा के ही मुख से, जी जी। मतलब श्री बाबा ही कह रहे हैं हमें। हाँ साकार में शिव बाबा साकार तन में आकर के ज्ञान सुनाया, इसलिए वो साकार मुरली। अव्यक्त मुरली जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो शिव बाबा उनके अव्यक्त फरिश्ता उसमें आए, फिर वो दोनों फिर दादी के तन में प्रवेश करे। तो जी ज्ञान तो सुनाया शिव बाबा ने, बाबा ने। है ना। तो फिर
तो बाबा ने क्या कहा कि दीदी वो संगीता दीदी संगीता बहन कुछ पूछ रही हैं आपसे ना। हाँ आई एम जी, हाँ सॉरी। जी, नहीं, वही मैं अव्यक्त पूछ रही थी कि उसका अर्थ क्या है। हाँ, अव्यक्त हम्म, यानी कि व्यक्त में, यानी कि साकार में, कि इससे परे चले गए, अव्यक्त हो गए। तो साकार और अव्यक्त में क्या अंतर हुआ फिर? साकार माना कि हम ये शरीर कैसा है, साकार है। हाँ। तो जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, शरीर में थे, तो फिर जब वो अव्यक्त हुए, फरिश्ता बन गए, तो वो अव्यक्त यानी इस व्यक्त भाव से परे चले गए, तो वो अव्यक्त हुआ। तो जो अव्यक्त तन में आकर के मुरली चलाई वो है अव्यक्त वाणी, राइट। और जो साकार तन में आकर के चलाई वो है साकार वाणी। तो अब वो दादी के मन में कैसे आता है? दादी जब तो है नहीं। हाँ, तो अभी नहीं, अभी वो पार्ट चेंज हुआ ना, अच्छा। अभी वो पार्ट चेंज हुआ। 69 से दादी जब थे तो फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता तन में आते थे, दोनों मिलकर के दादी के तन में आते थे। तो वो पार्ट काफी, अब दादी चले गए, तो अभी दूसरा पार्ट है। अभी तो जो हमारी जो मुरलियां हैं, अभी हमको उनका ही स्टडी करनी है, उनको ही सुनना है, उनको ही समझना है। तो अभी क्या करते हैं, वो रिवाइज जो पहले मुरली चली थी वो चलाते हैं। और फिर अब सच में बाबा अव्यक्त मिलन करता है। अव्यक्त मिलन यानी कि जहाँ पे इन शरीर का वो मीडियम नहीं है, आत्मा और परमात्मा का वो सच्चा मिलन। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने तो हमको राइट हैंड बनाया है, तो हम ब्रह्मा बाबा को राइट हैंड बनाया, तो बाबा में कुछ तो समझ होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी ब्रह्मा बाबा की भी गिलानी नहीं करनी, उनको कुछ भी हम ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने उनको राइट हैंड बनाया है। तो आज बाबा ने वरदान दिया, स्वयं में स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वयं में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वयं में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। देखिए बाबा ने क्या कहा, हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है ना, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे ना इवनिंग में। जी पूरा का पूरा वो जाल है ना, तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। महाजाल। जी। और जो स्वयं है वो सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्या बनना है, स्वयंधारी बनो। तो ये हमारा होमवर्क है। आज हम पूरा दिन अपने स्वयं में रहेंगे और फिर चेक करेंगे कि स्वयं में स्थित होने से जो इच्छाएं हैं ये वो कैसे खत्म हो रही हैं। तो बाबा ने कहा इच्छाओं की अप्राप्ति की अविद्या हो जाएगी। तो आज पूरा दिन हम इस बात का होमवर्क करेंगे, स्वयं अव्यक्त में, की साइड बदल दें। है ना। फिर स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। आपको तो पता है 24 कैरेट गोल्ड कैसा होता है, आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अभी मेरे को 24 कैरेट गोल्ड बनना है कि कैसी भी कोई परिस्थिति आए मैं उसको उसी अनुसार अपने को मोल्ड कर सकूं। जब मोल्ड कर लेते हैं तो क्या होगा, वो परेशानी हमको परेशानी नहीं लगती, है ना। तो ये थे आज बाबा के 27 तारीख के साकार महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। शांति। ऐसे मिलना हो जाता है सबसे। बिल्कुल ठीक कहा। आप हमें दिख जाते हो, हमें वैसे इतना अच्छा लगता है, आप बता नहीं सकते, कोई वर्णन नहीं है शब्दों का। अरे माँ को भी जब बच्चे बिल्कुल। नजर आते हैं तो माँ हम भी खुश सबकी माँ, होती है। बिल्कुल हमें लगता है हमारी माँ सामने बैठी है। हाँ, ये तो ठीक है। मुझे आप सबको देख के बहुत अच्छा लगता है।